तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी की यूपीएसआई की क्लास 7 का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आज विविध क्लास है, पढ़ने वाले हैं। इसमें देखो, सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसके प्रांतीय चुनाव हुए, मतलब प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुए। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस ने, और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होने पर क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने कह दिया था कि भारतीय किसके साथ हैं, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हैं। इस बात को कांग्रेस को जब पता चला तो कांग्रेस ने कहा कि तुमने हमसे बिना पूछे ऐसा कैसे कर दिया। तो इस कारण से कांग्रेस के नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया अपनी पूरी सभा का। ठीक है, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, द्वितीय युद्ध में भारतीयों का साथ लेने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा प्रयास किए गए। जैसे कि वो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लेके आए, जिसमें वो चाहते थे कि इंडियंस मतलब किसका साथ दें, ब्रिटिशियर्स का साथ दें, लेकिन अगस्त प्रस्ताव भी उनका फेल हो गया। फिर वो क्रिप्स प्रस्ताव लेके आए, वो भी फेल हो गया। फिर ऐसे ही वो कैबिनेट मिशन लेके आए, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, ऐसे ही फिर नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 था ना, उसके क्या मुख्य प्रावधान थे। तो उसके मुख्य प्रावधान थे, पहला था उसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना के बारे में बोला गया था, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत जो थे वो वोट करने वाले थे। ब्रिटिश भारत के प्रांत थे वो, और देसी रियासतें, और जो ब्रिटिश भारत प्रांत थे वो तुम्हें बताया 2 में बटे थे, 11 गवर्नर के प्रांत, 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत। और लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो अखिल भारतीय संघ है, इसकी केवल बात कही गई थी, ये बना नहीं था। ठीक है, केवल बात ही हो पाई थी इसकी। और जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसमें कितने भाग थे, तो 14 भाग थे। अनुच्छेद इसमें 321 थे, और परिशिष्ट कितने थे, तो 10 थे। ठीक है, तो ये नोट करके हम इसमें लिखा भी दिया है सर ने कि जो अखिल भारतीय संघ है वो कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सका था। ठीक है, और केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस एक्ट द्वारा हुआ था, तो 1935 के एक्ट द्वारा हुआ था, जिसमें संघ सूची बनी थी, जिसमें 59 विषय थे। राज्य सूची बनी थी, जिसमें 54 विषय थे, और संवर्ती सूची बनी थी, जिसमें 36 विषय थे। ऐसे ही अवशिष्ट विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार था वो गवर्नर जनरल को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इसी एक्ट से, जो 1935 का एक्ट था ना, उस एक्ट से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया था, और केंद्र में शुभारंभ हो गया था। ठीक है, प्रांतों में तो समाप्त कर दिया था 1935 के एक्ट से द्वैध शासन, लेकिन केंद्र में आरंभ कर दिया था। इसमें क्या होता था, आरक्षित विषय होते थे और हस्तांतरित विषय होते थे। तो जो मतलब आरक्षित विषय हैं उन पर कौन कानून बनाएगा, गवर्नर, और जो हस्तांतरित हैं उन पर कौन बनाएगा, मंत्रिपरिषद बनाएगी। ठीक है, और इसी एक्ट द्वारा क्या हुआ था, 1935 के एक्ट द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे तुम्हारे सर मॉरिस गुएर। ठीक है, सर मॉरिस गुएर। उसके बाद क्या हुआ था, इस एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उसका विस्तार किया गया था। तुम्हें ये क्वेश्चन बनता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतलब आरंभ कब हुई थी, तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम से ये लागू हुई थी, जिससे हम मार्ले और मिंटो भी बोलते हैं। मार्ले कौन था, तो मार्ले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, जो ब्रिटिश में बैठ के रूल करता था, और मिंटो जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसका विस्तार कैसे हुआ था, तो इसका विस्तार 1935 में ऐसे हुआ था कि दलितों को भी सीट रिजर्व मिल गई थी, और महिलाओं को भी, और श्रमिकों को भी मिल गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम इसी की अवधारणा का प्रारंभ है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी इसी एक्ट द्वारा हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में। और केंद्र की तर्ज पर कुछ प्रांतों में भी द्विसदनीय विधानमंडल चलने लगा था। मतलब टोटल 11 प्रांत थे, उसमें से 6 में क्या कर दिया था, मतलब द्विसदन विधानमंडल बना दिया है, जैसे बम्बई, मद्रास, बंगाल, असम, बिहार और संयुक्त प्रांत में। ठीक है, और उसके बाद यानी निम्न सदन और उच्च सदन बना दिया था। और इसमें क्या हुआ था, संघीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना हुई थी इसी एक्ट द्वारा।
ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ कॉन्सेप्ट समझाया है सर ने जो मेरी भी समझ में नहीं आया है, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है, घनात्कम का पता नहीं। इसमें कहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919, द्विसदनीय विधानमंडल, उत्तरदायी शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन, आरक्षित हस्तांतरित, और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ये सफल असफल पे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कितना सफल रहा ये चेक करेगा। हाँ, ये याद रखना कि जो साइमन कमीशन है उसमें जो आया था ना, साइमन कमीशन, उसमें 7 सदस्य थे, सभी के सभी अंग्रेज थे, और क्या कहते थे, भारतीय शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये बात करते थे। ठीक है। और एक चीज़ ये याद रखना कि जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, यानी एक नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट की डेट याद रखना, 28 अगस्त 1928 को आई थी। भारतीयों का संविधान प्राक रूप इसने बनाया था। ठीक है। इस क्लास को करते हैं यहीं एंड।